नमस्कार दोस्तों, आज हम दो स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, मदरसन सुमी और अशोक लेलैंड। तो हम इन स्टॉक्स में देखेंगे कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं हमारी रेफरल लिंक से। अगर आपके पास अलग अलग पैन नंबर से अकाउंट्स होंगे तो आपको आगे आने वाले आईपीओज में सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं और शेयर मार्केट रिस्क के अधीन होती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा एक ओवरव्यू कि मदरसन सुमी के Q3 के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो दोस्तों, इनके जो रिजल्ट्स रहे वो इनकी प्रॉफिट जो आप देखिए करीब करीब 3 गुना हो गई, 7 से 98 करोड़। और यही जो मेजर रीज़न था कि ये शेयर ने क्यों इतनी भयंकर आपकी बढ़ोतरी दिखाई अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, जिस दिन इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो हमें चार्ट पे भी काफ़ी क्लियरली दिख जाएगा। सेम पीरियड के लिए, क्योंकि इन्होंने 271 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट की थी और अब की बार इन्होंने 798 करोड़ की पोस्ट की थी। तो इतने स्टेलर रिजल्ट के बाद कोई भी स्टॉक का भागना तो दोस्तों लाजमी होता है। अगर दोस्तों मैं देखूं कि ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, तो ICICI डायरेक्ट ने इसे 225 का होल्ड रेटिंग के संग कहा था फरवरी 16 को, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये अगले ही दिन इसने अपना 227 तक, ये 227 से 230 के आसपास पहुंच गया था। तो अपना टारगेट इसने इसका वाला अचीव कर लिया था। और फिर उसके बाद अभी इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट डाउन थी तो थोड़ा सा गिरा था। तो आइए दोस्तों, अब हम इसका चार्ट के माध्यम से एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने इसकी ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ से। तो ये मैं ये देखूंगा कि इसने, देखिए ये वाला जो लेवल था, आप कह सकते हैं कि ये 180 रुपये के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था 12 फरवरी को। और उसके बाद से ये देखिए उस दिन भागा, फिर भागा, तो इसने क्या बढ़ोतरी दिखाई, 180 रुपये से 230 रुपये तक ये आपका तीनों में ही पहुंच गया था। और उसके बाद अभी लास्ट दिन मार्केट कमजोर थी 1-2 दिन, तो ये इसने फिर से थोड़ी सी गिरावट ये अब दिखा रहा है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि यहाँ पे देखिए एक गैप क्रिएट हुआ है 200 से 205 के बीच में। तो ये गैप को फिल करने के लिए स्टॉक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3% और गिरेगा कम से कम। तो आपको यहाँ वाला जो एरिया है 200 से 205 के बीच मिले तो आप इसे खरीद सकते हैं। यहाँ पे इसको जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, वो करीब करीब 187 रुपये के आसपास का मिल रहा है। तो मेरा मानना है आप इसको 182-183 रुपये के स्टॉप लॉस के संग खरीद सकते हैं। टारगेट्स क्या होने चाहिए दोस्तों इसमें, उसके लिए हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला टारगेट जो हम इसमें 230 से 240 का लेके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 260 का लेके चल सकते हैं। आइए, हमने जो डिस्कशन किया है उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। आप इसको बाई अराउंड 200 से 205 के बीच के खरीदिए। जो टारगेट रखिएगा आप इसमें 235 से 240 का। स्टॉप लॉस दोस्तों आप इसमें लगा सकते हैं, यहाँ पे है मेरे पास 180 से 185 के बीच का, आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीद सकते हैं। ये हमारा सजेशन था जो हमें चार्ट के माध्यम से देख के लग रहा है। आइए, अब हम इसमें कुछ और इंडिकेटर्स लगा लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक बार इसकी RSI चेक करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए इसकी RSI 5 ईयर के इसमें भी ये ओवरबॉट जोन में अभी दिखा रहा है, इतनी भयंकर इसमें RSI है। अगर मैं दोस्तों 3 मंथ्स की बात करूँ तो ये आपका 88 तक गया था, उसके बाद इसमें करेक्शन आया और अभी ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है। RSI भी थोड़ी डाउन है, तो अगर मार्केट नहीं गिरी तो शायद ये स्टॉक ना गिरे। तो लेकिन अभी मार्केट में भी वीकनेस है, तो हो सकता है स्टॉक 2-3% गिर जाए, जो कि इसको खरीदने का सही एरिया रहेगा। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूं
तो ये अभी देखिए अपने 3 मंथ्स के बॉलिंगर बैंड के थोड़ा लोअर लेवल में, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत ही भयंकर राइज दिखाई थी। और अगर मैं 6 मंथ्स के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे ये देखिए अपने बॉलिंगर बैंड के फिर अपर एरिया में ये पहुंच गया है। अब अगर मैं दोस्तों इसका MACD देखूं तो MACD के हिसाब से अगर मैं 3 मंथ्स का देखूं तो ये अभी हमारा, आप कह सकते हैं कि अभी ये कोई क्रॉसओवर इसमें नहीं हुआ है। और 6 मंथ के हिसाब से अगर देखूंगा तो इसमें यहाँ पे क्योंकि ब्रेकआउट हुआ तो ये बहुत ही बढ़िया आपको बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो है स्टॉक अभी कोई ऐसी वीकनेस हमें इस स्टॉक में दिख नहीं रही है। तो हम इसको ये जैसे ही हमें यहाँ पे 200 से 205 के बीच में मिले, हमें इसे तुरंत लपक लेना चाहिए। आइए दोस्तों अब हम अशोक लेलैंड्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अशोक लेलैंड में देखिए दोस्तों, इनकी 16 फरवरी की न्यूज़ है। इन्होंने हिंदुजा ग्रुप फर्म में 26% का स्टेक उठाया है सोलर पावर जनरेशन के लिए। दूसरा, इनके ब्रोकरेज हाउसेज इसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो प्रभु दास जी कह रहे हैं 155 का टारगेट, ICICI डायरेक्ट 150 का टारगेट, शेर खान 151 का टारगेट और आनंद राठी 150 का टारगेट। तो मोर और लेस सभी ने इसमें 150 का टारगेट हमें दिया है। और चार्ट के माध्यम से भी हम देखेंगे कि यहाँ पे काफी ठीक ठाक इसको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। साथ ही दोस्तों और हम देख लेते हैं इस स्टॉक को लेके कि क्या न्यूज़ चल रही है, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसलिए हम इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो सुमित बगीदा जी का क्या कहना है उसको हम देख लेते हैं। तो इसके जो मेजर 3 रीज़न उन्होंने बताया है कि कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी बजट के बाद, अनलॉक फ्यूलिंग ऑटो सेल्स, तो ऑटो सेल्स बढ़ रही हैं, और स्क्रैपेज पॉलिसी। तो इन 3 अनाउंसमेंट की वजह से इन्होंने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छा रीज़न हो सकता है खरीदने के लिए। बाकी मोतीलाल ओसवाल जी ने इसे 160 रुपये का टारगेट दिया था 15 फरवरी को। आइए दोस्तों अब हम इसको चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए जो हम लोग स्टडी करते हैं तो वो एक स्टॉक को हम देखने के पहले केवल चार्ट के माध्यम से नहीं देखते हैं, उसके साथ में उसकी क्या न्यूज़ चल रही है उसको भी एक बार एनालाइज करते हैं। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि हम किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं। आज के ज़माने में अगर आप एक 10,000 रुपये का फ़ोन भी खरीदते हैं तो आप उसके बारे में 10 दोस्तों से पूछते हैं, नेट पर रिव्यू पढ़ते हैं और फिर जाके आप अपना फाइनलाइज करते हैं कि हमें ये वाला फ़ोन 10,000 या 20,000 का खरीदना है। लेकिन मैं देखता हूं दोस्तों कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ऐसे ही कभी उसका मन किया उसमें 1-1, 2-2 लाख लोग रुपए लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में, बिना कुछ पढ़ाई किए हुए, बिना ही देखे कि वो स्टॉक कैसा है। किसी दोस्त ने कहा यार ये स्टॉक बहुत अच्छा चल सकता है, लोग पैसा लगा दिए उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें उस स्टॉक के बारे में अपने लेवल पे जितनी एनालिसिस हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। एटलीस्ट जो न्यूज़ क्या चल रही है वो हमें देखना चाहिए कि उस स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई है या कोई पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत भागा है। तो ये इतनी बेसिक रिसर्च हमें करनी चाहिए। मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए पेनी स्टॉक्स में लगा देते हैं, जो 1-1, 2-2 रुपए के स्टॉक्स होते हैं। तो वो थोड़ा सा सही स्टाइल नहीं है ट्रेडिंग की। आपको एक बेसिक रिसर्च अपने एंड पे जरूर करनी चाहिए। ये केवल मेरा सजेशन था। आइए दोस्तों अब हम अशोक लेलैंड को देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में हमारा चल रहा था अगस्त के बाद से, और फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 111 रुपये के ऊपर, फिर काफ़ी ये गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया था और फिर उसने एक बढ़िया ब्रेकआउट दी और फिर इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया और अभी ये 120 से 123 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट में ही यहाँ पे कुछ एक टाइम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव कर चुका है और अभी ये काफ़ी मुझे देख के लग रहा है कि ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे से ट्रेंड लाइन का ये वाला सपोर्ट भी है, सिंपल इस रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी है इस वजह से। और अगर मैं लॉन्ग टर्म इसका चार्ट देखूँ दोस्तों तो भी आपको पता चलेगा कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे भी 1 बार 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो ये लेवल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों वो आपका आ रहा है 135 रुपये के आसपास का, ये वाला लेवल 135 से 140 के बीच में, जो कि अभी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया जहाँ से स्टॉक वापस लौटा है। उसके बाद एक आप 150 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं या 170 तक के। तो दोस्तों मेरा मानना है आप इसको करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं।
स्टॉप लॉस इसमें कहाँ लगाना चाहिए दोस्तों, हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा मानना है 110 रुपये के आसपास का एरिया इसके स्टॉप लॉस के लिए ठीक रहेगा। ये 50 डे का मूविंग एवरेज है 114 रुपये जो अभी आ रहा है। आप देखेंगे कि ये 50 डे के मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही रहा है, यहाँ पे बस एक बार उसके पास पहुंचा था। तो मेरा मानना है 114 115 रुपये 50 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट और ये 110। तो आप 110 का स्टॉप लॉस या 109 रुपये तक के स्टॉप लॉस के संग इसको करंट प्राइस पे खरीदने का प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें 140 रुपये तक का लेके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट 160 से 170। आइए दोस्तों, अब हमने जो डिस्कशन किया है उसको एक बार समराइज कर देते हैं। तो दोस्तों इसको आप CMP पे बाई कर सकते हैं जो कि 123 रुपये के आसपास है। स्टॉप लॉस दोस्तों आप इसमें लगाइएगा 109 रुपये का मान लीजिए। अगर आप थोड़ा सा बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों तो फिर इसमें आप फिर स्टॉप लॉस इसमें आप लगा सकते हैं 115 रुपये का इफ लो रिस्क। और जो हमें टारगेट रखने चाहिए दोस्तों इसमें 140 एंड देन 160 से 170 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस इन दोनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। धन्यवाद दोस्तों। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।